नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिरन इलेक्ट्रिकल चैनल। इलेक्ट्रिकल नॉलेज बैंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंक्रोनस मोटर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं। तो शुरू करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 81 से। दोस्तों, अगर आपने मेरा अगले वाला वीडियो नहीं देखा है 1 से लेके 80 तक का, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 81 से। ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन अ सिंक्रोनस मोटर फेल टू पुल इनटू सिंक्रोनिज्म आफ्टर अप्लाइंग डीसी फील्ड करंट। दोस्तों, उसका ऑप्शन रहेगा ए हाई फील्ड करंट, बी ऑप्शन है लो शॉर्ट सर्किट रेशियो, सी ऑप्शन है हाई कोर लॉसेस, डी ऑप्शन है लो फील्ड करंट। तो उसका सही आंसर है दोस्तों डी, लो फील्ड करंट। क्वेश्चन नंबर 82, इन अ सिंक्रोनस मोटर द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों रोटर एक्साइटेशन, बी ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कपलिंग एंगल, सी ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डी ऑप्शन है सप्लाई वोल्टेज। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 83, द इंड्यूस ईएमएफ इन सिंक्रोनस मोटर वर्किंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर विल बी। ऑप्शन रहेगा दोस्तों मोर देन द सप्लाई वोल्टेज, बी ऑप्शन है लेस देन द सप्लाई वोल्टेज, सी ऑप्शन है इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ए, मोर देन द सप्लाई वोल्टेज। ए ऑप्शन उसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन इज टू। ऑप्शन रहेगा दोस्तों डिक्रीज टू बोथ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर, बी ऑप्शन है डिक्रीज आर्मेचर करंट बट इंक्रीज पावर फैक्टर, सी ऑप्शन है इंक्रीज आर्मेचर करंट बट डिक्रीज पावर फैक्टर, एंड डी ऑप्शन है इंक्रीज बोथ इट्स आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंक्रीज आर्मेचर करंट बट डिक्रीज पावर फैक्टर। तो सी ऑप्शन उसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85, द 3-phase synchronous motor is running clockwise if the direction of its field current is reverse। ऑप्शन रहेगा दोस्तों द मोटर विल स्टॉप, बी ऑप्शन है उसका द मोटर कंटिन्यू टू रन इन सेम डायरेक्शन, सी ऑप्शन है द वाइंडिंग ऑफ द मोटर विल बर्न, डी ऑप्शन है मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, और ई ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है दोस्तों बी, द मोटर कंटिन्यू टू रन इन सेम डायरेक्शन। बी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 86, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू रनिंग टॉर्क इन सिंक्रोनस मोटर इज। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों ए 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है इन्फाइनिटी। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ए 0, ए ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 87, if one phase of the 3-phase synchronous motor is short circuited, motor ऑप्शन रहेगा दोस्तों विल रिफ्यूज द स्टार्ट, बी ऑप्शन है विल ओवरहीट इन स्पॉट, सी ऑप्शन है विल नॉट कम अप टू स्पीड, डी ऑप्शन है विल फेल टू पुल इन टू स्टेप। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ए, विल रिफ्यूज द स्टार्ट। ए ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 88, इफ द फील्ड सर्किट ऑफ द अपलोडेड salient pole synchronous motor get suddenly open circuited, then ऑप्शन रहेगा दोस्तों ए इट्स रन एट स्लोअर स्पीड, बी ऑप्शन है द मोटर स्टॉप, सी ऑप्शन है इट्स कंटिन्यू टू रन एट द सेम स्पीड, डी ऑप्शन है इट्स रनिंग एट वेरी हाई स्पीड। तो उसका सही आंसर है दोस्तों बी, द मोटर स्टॉप। बी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 89, in which of the following motor the stator and rotor field rotate simultaneously। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों डीसी मोटर, बी ऑप्शन है रिलक्टेंस मोटर, सी ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, डी ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, ई ऑप्शन है इंडक्शन मोटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन नंबर 90, द स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन रहेगा दोस्तों इंक्रीज एज द लोड इंक्रीज, बी ऑप्शन है डिक्रीज एज द लोड डिक्रीज, सी ऑप्शन है ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर दोस्तों सी, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 91, द नेट आर्मेचर वोल्टेज ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज इक्वल टू द। ऑप्शन रहेगा वेक्टर सम ऑफ बैक ईएमएफ एंड वोल्टेज,
बी ऑप्शन है अरिथमेटिक सम ऑफ बैक ईएमएफ एंड वोल्टेज। सी ऑप्शन है अरिथमेटिक डिफरेंस ऑफ बैक ईएमएफ एंड वोल्टेज। डी ऑप्शन है वेक्टर डिफरेंस ऑफ बैक ईएमएफ एंड वोल्टेज। तो उसका सही आंसर है दोस्तों डी, वेक्टर डिफरेंस ऑफ ईबी एंड वी। डी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 92, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स इन अ 3-फेज सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन रहेगा दोस्तों रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लोड। बी ऑप्शन है वेरीज विथ स्पीड। सी ऑप्शन है वेरी विथ द लोड। डी ऑप्शन है वेरी विथ पावर फैक्टर। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ए, रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लोड। ए ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 93, द टॉर्क एंगल इन अ सिंक्रोनस मोटर इज द एंगल बिटवीन। ऑप्शन रहेगा दोस्तों द सप्लाई वोल्टेज एंड द बैक ईएमएफ। बी ऑप्शन है मैग्नेटाइजिंग करंट एंड बैक ईएमएफ। सी ऑप्शन है द रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी, द रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल्स। सी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 94, द हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर कैन नॉट बी ड्यू टू। ऑप्शन रहेगा विंडेज फ्रिक्शन। बी ऑप्शन है वेरिएबल लोड। सी ऑप्शन है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। डी ऑप्शन है वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज। तो ए ऑप्शन उसका सही है, विंडेज फ्रिक्शन। ए ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 95, बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज टू न्यू फिक्सेड वैल्यू। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बी ऑप्शन है बाय इंटरचेंजिंग एनी टू फेसेस। सी ऑप्शन है बाय चेंजिंग द अप्लाई वोल्टेज। डी ऑप्शन है बाय चेंजिंग द लोड। तो ए ऑप्शन उसका सही है दोस्तों, बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ए ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 96, द स्टैंडर्ड फुल लोड पावर फैक्टर रेटिंग फॉर सिंक्रोनस मोटर आर। ऑप्शन रहेगा दोस्तों 0 और 0.8 लीडिंग। बी ऑप्शन है यूनिटी और 0.8 लीडिंग। सी ऑप्शन है यूनिटी और 0.8 लीडिंग। डी ऑप्शन है यूनिटी और 0। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी, यूनिटी और 0.8 लीडिंग। सी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन द रोटर स्पीड इन अ सिंक्रोनस मशीन बिकम मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड ड्यूरिंग हंटिंग द डैम्पर बार डेवलप। ऑप्शन रहेगा दोस्तों इंडक्शन मोटर टॉर्क। बी ऑप्शन इंडक्शन जनरेटर टॉर्क। सी ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर टॉर्क। डी ऑप्शन है डीसी मोटर टॉर्क। ई ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क। बी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 98, एन इम्पोर्टेंट वोल्टेज एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर ओवर वाउंड राउंड इंडक्शन मोटर इज दैट। ऑप्शन रहेगा दोस्तों इट्स पावर फैक्टर मैनी बी वेरी एट विल। बी ऑप्शन इज स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सी ऑप्शन है इस स्पीड में बी कंट्रोल मोर इजीली। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, इट्स पावर फैक्टर में बी वेरी एट विल। ए ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 99, अ सिंक्रोनस मोटर इंस्टॉल एट द रिसीविंग एंड सबस्टेशन ऑपरेट्स with such an excitation that it takes power at lagging power factor. Now, if the apply voltage of the synchronous motor goes down, the power factor of the synchronous motor will। ऑप्शन रहेगा दोस्तों रिमेन सेम। बी ऑप्शन है गो डाउन। सी ऑप्शन है इम्प्रूव। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी, इम्प्रूव। सी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 100, the mechanical displacement of the rotor with respect to the stator in a polyphase multipolar synchronous motor running at full load is of the order of। तो उसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों 0 डिग्री। बी ऑप्शन है 2 डिग्रीज। सी ऑप्शन है 5 डिग्रीज। डी ऑप्शन है 10 डिग्रीज। तो उसका सही आंसर है दोस्तों 5 डिग्री। सी ऑप्शन उसका सही है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।